नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड के थ्रू पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए बिना देर के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पेमेंट रिक्वेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से अपने एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड को ओपन कर रखा है। मैं पेमेंट रिक्वेस्ट करूं उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है पेमेंट रिक्वेस्ट करने के पहले। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बात है वो ये है कि जब भी आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपका बैंक अकाउंट एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड में लिंक्ड होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो जो कंपनी है वो आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड में लिंक करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरा जो बात है वो ये है कि जब भी आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि आपके डैशबोर्ड में कम से कम $100 पेमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अगर $100 पेमेंट अवेलेबल नहीं है आपके डैशबोर्ड के वॉलेट में तो आप पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया दूसरा बात। तीसरा बात ये ध्यान में आपको रखना है कि जब भी आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 1 से 10 कामकाजी दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी आप पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट को पहले ऐड किया जाएगा, उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा, तब जाके पेमेंट को प्रोसीड किया जाएगा। इस स्थिति में आपको 1 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए हम वापस से अपने एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कहाँ पे देखते हैं कि हमारा पेमेंट जो है वो बना हुआ है। तो देखिए अपने कर्सर को आप राइट साइड में लाएंगे ना तो यहाँ पे पेमेंट है। यहाँ पे देखिए चैट वाले ऑप्शन के ठीक ऊपर ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, जहां पे लिखा हुआ है रुपीज का एक सिंबल है और लिखा हुआ है 8,151 रुपए 1 पैसे, यानी 8,151 रुपीज 0.1 पैसे। ये जो है हमारा इतना अमाउंट बना हुआ है, यानी कि ये जो अमाउंट है वो $100 से ज्यादा है। क्योंकि अगर $1 को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो $100 में कितने रुपए होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है वो $100 से ज्यादा का है। यहाँ पे अगर हम आगे की स्टेप में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि $100 कैसे हम कह रहे हैं, वो भी शो करता है। अंदर वाले स्टेप पे जाएंगे तो वहां पे आपका अमाउंट जो है वो डॉलर में शो करेगा। वो कहाँ पे शो करेगा अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेमेंट रिक्वेस्ट कहाँ से किया जाता है। पेमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए आप अपने कर्सर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल का। सिंपली आप इस फाइनेंशियल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनेंशियल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का। आपको पेमेंट रिक्वेस्ट करना है, इसलिए आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं आपके सामने फाइनेंशियल का एक नया पेज ओपन हो गया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका अमाउंट, जो अर्निंग अमाउंट आपका है वो डॉलर में शो कर रहा है। यानी हमारा जो अमाउंट है वो अभी $110 है। अब इसी में से जो है $100 का पेमेंट रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे। तो पेमेंट रिक्वेस्ट करते कैसे हैं और कहां से करते हैं, तो इसके लिए आप अपने कर्सर को नीचे लाएंगे और राइट साइड में कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट अमाउंट का। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट अमाउंट का। यहाँ पे ठीक इसके नीचे एक बॉक्स है जहां पे लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड अमाउंट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है एक नोटिफिकेशन मिनिमम अमाउंट शुड बी $100। यानी अगर $100 से कम हुआ अमाउंट तो आप पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो है $110। इसमें से हमें $100 का पेमेंट रिक्वेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे वापस रिक्वेस्ट अमाउंट वाले ऑप्शन पे आते हैं और इस बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम उस पेमेंट को लिखते हैं
जिस पेमेंट को हम निकालना चाहते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास $110 है, हम उसमें से $100 का पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं $100 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने $100 लिखा है, इसका मतलब कि $100 को रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद जो अमाउंट बनेगा, उस अमाउंट को कंपनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अब यहाँ पे $100 लिखने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट का। तो पेमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए हम इस सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया और देखिए हमारा पेमेंट रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। तो अब जब हमने पेमेंट रिक्वेस्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन बन गया है रिक्वेस्टेड अमाउंट का, यानी कि यहाँ पे हमने $100 का पेमेंट रिक्वेस्ट कर दिया है। अब जो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ अमाउंट है वो है $10.15 का, यानी कि $110 में से हमने $100 जो है पेमेंट रिक्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद $10 जो है हमारे वॉलेट में बचे हुए हैं। तो इसी तरह से हम लोग एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड के थ्रू पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को आज हमारी इस वीडियो से एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड पे पेमेंट रिक्वेस्ट करना आ गया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।